after watching these 2 episodes, you sort of think कि नहीं, he's actually in love with. I mean, he I don't know. I mean, it's still a question mark. लेकिन वो doubts जितने थे वो at least इन दोनों episodes के बाद मेरे लिए तो वो doubts ज़रा से कम हुए. लेकिन again कहानी है, हमें कुछ नहीं पता. It can sort of change any time, and I think that is the beauty of any character, any storytelling, is that आप audience को constantly उस state में रखें कि वो guessing कर रहे हों, hooks हों. आप because if you know the story, आपको पता है आगे क्या आनी है. Unlike this one, क्या कहते हैं, what's it called, case number 9, उसमें हमें पता है exactly कि सब कुछ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था and all that, and they still kept the story very interesting. But I think that hook over here. So I have a couple of questions. एक तो मुझे नहीं समझ आती कि अब्बू जी जो हैं वो किस किस्म के डॉक्टर हैं. घर बैठे रहते हैं. वो मुंशी जी हैं या डॉक्टर घर से ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं. हाँ, कुछ है. बिकॉज जो बात हो रही है पैसों की एंड ऑल दैट, डॉक्टर्स अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन दिस कंट्री. सो वो खैर हम इनसे तो बात नहीं कर सकते, ना हम इनसे पूछ सकते हैं, ना इनको इजाज़त है जवाब देने की. ऑफ द एयर हम पूछेंगे जो हम आपसे शेयर नहीं करेंगे. बट enjoyable episode, and I think one of the beauties about apart from I think direction and writing are these 2 main characters. I think whenever you see them together, I think the way they deliver their lines and the way they interact with each other, वो chemistry इतनी realistic और इतनी अच्छी लगती है कि आप literally गुम हो जाते हैं कहानी में, because and you want to see them again and you keep watching. So for me also it's 2 thumbs up. Interesting in 2 episodes में. अच्छा, एक तो जो मैंने कहा था कि लास्ट टाइम जो हमारी थ्योरी थी कि ये लड़का जो है बदला वगैरह ले गया, लेकिन वो जब माँ के साथ भी बात करता है, दादी के साथ भी बात करता है, उसकी आंखों में जो एक नशा और एक प्यार है इस लड़की के लिए, वो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते. सो वी आर होपिंग दैट आई थिंक वट एवर एक्सटर्नल इशूज़ होंगे जो इनको सेपरेट रखेंगे, लेकिन आई थिंक आपस के इनके इश्यूज़ नहीं होंगे. और जो आपस का इशू था वो आई थिंक जब बिलाल कमरे में आते हैं, द वे शी डिस्क्राइब दैट, सो मेनी ऑफ दोज लाइंस अगर आप दोबारा बैठ के अगर आप देखें तो वो बहुत चीज़ी लाइंस थी कि सितारे और चांद, और लेकिन उस बच्चे ने क्या परफॉर्मेंस दी है कि यू एक्सेप्टेड इट. आई एक्सेप्टेड व्हाट ही वाज सेइंग. आई थिंक अगर इफ आई वाज रोमांसिंग नाउ, नॉट नाउ देन, एंड इफ समवन सेड दैट टू मी, आई वुड लाइक, what the hell are you saying? He कौन सी फिल्म देख के आए हो, like. But the way he said it. He said it beautifully. I mean, like, I just thought कि because हम बहुत दफ़ा डरते हैं ऐसी लाइनों से कि वो ज़्यादा ओवर हो जाएंगी या चीप लगेंगी या जो पुरानी फिल्में लाए. बट उफ, एक तो the lines are written very beautifully. Yeah, it's rather. And क्या कहते हैं, on top of it, that scene was just so fantastic. फिर उस सीन का जो मुझे एक मकसद जो समझ आया है कि हम पास्ट में क्यों रहते हैं. हम हर चीज़, जैसे वो कहती है कितनी गर्ल रहती है, ऐसे हमारा फ्यूचर कैसे हो. सो एक बड़े सियाने आदमी ने कहा है कि आपने अपना जो दिमाग है वो कचरे से भरा हुआ है. वो कचरा क्या है? पास्ट का कचरा है, और आपको खौफ है फ्यूचर में क्या होगा. और क्या चीज़ आप भूल जाते हैं? प्रेजेंट में रहना. अभी इस वक्त आप क्या कर रहे हो, आजकल आपके साथ क्या हो रहा है. पास्ट हो गया, ख़त्म, फिनिश्ड. आगे क्या होगा आपके कंट्रोल में नहीं है. येस, यू कैन वर्क फॉर इट, लेकिन इट्स नॉट इन योर कंट्रोल. सो आई थिंक टू मी दोज लाइन्स रियली रिमाइंडेड मी ऑफ दिस व्हेन जब वो उसको कहता है कि भाई व्हाई शुड वी लिव इन द पास्ट, वी हैव टू मूव ऑन टू द फ्यूचर. अब फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर अगेन जब आपकी बुरी डीड्स जो होती हैं या आपने बुरा काम किया होता है वो भी कैचअप करती हैं. और वो इस एपिसोड में आपने देखा जब उस लड़की ने कहा कि अच्छा you're the one and all that, although वो मुझे ज़रा सा strange लगा, because I don't know whether someone would say that, but maybe there are people like that in the world. तो उससे उसको एक insecurity मिलती है. then क्या कहते हैं his ये जो नशे की हालत में आता है उससे आपके like these are all
bells that will ring in your head कि भाई is he going back to his old habits, is he going to so वो आपका जो past होता है, तो जो आप करते हैं past में, just remember वो कहीं ना कहीं आके आपके सामने आ जाता है, so be very careful of, है ना, it's somewhere down the line can come and destroy your life. Because अगर ये शक्की मिजाज किस्म की लड़की होती या तो वो कहती मैं I'm not going to get married, वही ख़त्म कर देती after that one thing. But she's a sensible person and she also realizes कि भाई हम अब future की तरफ जा रहे हैं, so and he is making this huge effort. So I love that. I love Javeria's acting जहाँ वो आता है घर और वो उसकी बुराइयां कर रही होती है, वो एकदम से घबरा जाती है, फिर वो कहते हैं मैं ऊपर चला जाता हूँ, कहती है यही तो चीज़ है इसकी मुझे आते हैं जो मुझे नहीं अच्छी लगती, और फिर से बुराइयां कर रही होती है और वो नीचे I thought that scene was very well done. The money factor in the doctor's family ये मुझे नहीं समझ आया, because doctors I know, and especially this kind of doctor, अगर आप ईमानदार हैं, you're a good doctor, you are very popular, you're probably in demand in every hospital, maybe there is some other crisis जो अभी तक हमें नहीं पता उस crisis का, शायद वो आगे आएगा, लेकिन वो चीज़ मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही, और कभी हमने उनको as a doctor देखा नहीं है. So for me he's doing some मुंशी का काम कर रहे हैं या गाड़ी का काम, so so that's the only thing that I feel that is missing for me. But and the Ali Rahman, I mean I have to give him credit for taking on this role. You know, like it takes one secure actor to stand in front of an actor and take this. I think I also want to give a huge shout out to Ali. To all the people जो बोलते हैं मैंने थप्पड़ नहीं खाना, मैं नहीं खाना. He's so secure in his own skin. It's not just थप्पड़, it's insult, it's everything. But then see, you're an actor. Yeah. You're not doing yourself. And you're not playing yourself. So वो दूसरी बात है कि आपको अपील नहीं किया रोल, लेकिन अगर आपको रोल अपील किया फिर आप पूरा उसको, और वो जो आपकी embarrassment है और वो जो आपकी एक didn't shy away with it. हाँ, he didn't. I think that downplay नहीं किया. The other thing is that waiter अगर सही वाला बर्फ ले आता तो अच्छा होता. पिघले में बर्फ ले आया और जरा जल्दी ले आया, मुझे लगा कि जरा टाइम लगाता है ना उसके बाद. He could have been standing there after a while. But anyway, I thought it was a good touch. I don't know whether that was in the it was written. It was written. So उसको थोड़ा सा अगर time मिलता, because we know कि there was this waiter who was उसको जरा सा तंग कर रहा था. But I have to give him full marks. And what I he's such a strange character. माँ भी उसकी उतनी strange है, So what's going to happen? फिर इन दोनों का मिलना. And sorry, the other thing also, गाड़ी में जब ये इस लड़की से मिलने जा रहा होता है, the conversation again between the two was very good, where no means no, वो वाला पूरा जो है ना वो that conversation happened. So I am going to say a 9 and a 9. मैं तो उस सीन पे those dialogues जो उसने बोले हैं, जो what I call the cheesy dialogues, I just thought, first मैंने सुना थोड़ा सा क्रिंज हो रहा है, फिर मैंने दोबारा देखा. I just think he said them so beautifully. I think he is such a fine actor. एक तो his eyes are very expressive, and mashallah his eyes are very beautiful. I was looking at बड़ी लगती है मेरे हीरो हीरोइन को वैसे. वही मैं कह रही हूँ, दोनों के लैशेस, क्या लैशेस हैं आप लोगों की. मैं बिलाल लैशेस की को तो भी देख रही हूँ. बिलाल यूं, मतलब यहाँ पे लेंस पर, यहाँ पे लाइट है और बिलाल यूं करता है ना, तो आपको नजर आती है और आप कहते हो यार मतलब शेडो आ रहा है. ब्यूटीफुल लैशेस. So देखिए, हाँ, I think for both of them, even last time I said this, that it doesn't seem like they're acting. It seems like they are a couple who've gone through this problem, this issue, this whatever they've gone through. और अब जो insecurities आ रही हैं, जो हानिया की body language में आती हैं, इसका आना, इसका उसको smooth out करना, it's just so believable. इन दोनों की जो performance है, whatever they do, whichever scene that they're doing, and this total no makeup look of Hania's is fantastic. I really like it, and I think we need to start going into the more natural of our because nobody is
सो ड्रेस्ड अप घर, आई मीन घरों में आप जाएं, लोग जीन्स टी शर्ट पजामे, मीनिंग कोई इतना बन ठन के कोई नहीं बैठता. तो वी हैव टू गेट आउट. एटलीस्ट हमारे जो मेन स्ट्रीम हमारे 8 o'clock के जो ड्रामे हैं उसमें हमें इस चीज़ का ज़रा सा ख्याल करना है. मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल मेकअप ना करें, फाउंडेशन ज़रूर लगाएं, लेकिन इट शुड हैव दैट फील कि उसमें बिल्कुल मेकअप नहीं है. बट फ्रॉम दैट टू बिलाल की जो लास्ट सीन की जो परफॉर्मेंस थी, एवरीथिंग, मीनिंग हीरो हो तो इस किस्म का हीरो हो कि उसमें फ्लॉज हो. आपका जो परफेक्ट हीरो होता है जिसमें कोई फ्लॉज नहीं होते और वो बस आके वो सिर्फ एक्शन कर रहा होता है, उसमें मज़ा नहीं आता. बट व्हेन यू हैव फ्लॉज और आप में गलतियाँ आप करते हैं, आप बेवकूफ़ियाँ करते हैं और फिर उन चीज़ों को जब ठीक करते हैं फिर आप हीरो बनते हैं ना. आप अपनी गलतियों से ही सीखते हैं. सो आई थिंक बिलाल, यू आर ऑब्वियसली अ 10. हानिया बच्चे, यू हैव बीन अ 10 आई थिंक एवर सिंस कभी मैं कभी तुम. आप जो 100%, अब ये मुकर्रम बाद में हमें बताएंगे, अभी कुछ नहीं कहना, लेकिन हमें जो लगता है कि आप अपना 100% देती हैं बिल्कुल, और वो नज़र आता है. मुझे कहीं भी नहीं लगता कि आपने कहा कि अच्छा आज ये सीन करने का जी नहीं चाह रहा, चलो चलो कर लेते हैं, वो फील नहीं आ रही हमें. सो यू आर आल्सो 10. Moving on to खुल के ताली बजाएं भाई.